हेलो गाइस, स्वागत करती हूँ आपका अपने नर्सिंग क्लासेस के अंदर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं न्यू टॉपिक रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है, इसके फंक्शन क्या है, इसके टाइप कितने हैं, सारे के बारे में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करती हूँ आज की क्लास रिस्पायरेटरी सिस्टम। देखो, जिसे हम श्वसन तंत्र बोलते हैं। देखो, द रिस्पायरेटरी सिस्टम इज कंसिडर्ड विथ रिस्पायरेटरी प्रोसेस। श्वसन तंत्र का संबंध श्वसन प्रक्रिया से होता है। क्या है? जो हमारा श्वसन तंत्र है उसका संबंध किससे होता है? श्वसन प्रक्रिया से होता है। द सेल्स ऑफ बॉडी रिक्वायर कंटिन्यू एनर्जी फॉर दियर एक्टिविटीज। यानी शरीर की कोशिकाओं को अपनी गतिविधियों का निरंतर क्या होता है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे जो हमारी शरीर की बॉडी की सेल्स होती हैं वो जो गति करती हैं उनके लिए निरंतर क्या होना चाहिए? ऊर्जा की आवश्यकता होनी चाहिए, उन्हें ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ठीक है। दिस एक्टिविटीज आर प्रीफॉर्मेड इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन। देखो क्या होता है, गतिविधियों ऑक्सीजन की उपस्थिति में की जाती है। मतलब जो ये एक्टिविटीज़ करती हैं वो ऑक्सीजन की क्या है? उपस्थिति में ही करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड इज ए बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी रिएक्शंस एंड एक्टिविटीज़। यानी कार्बन डाइऑक्साइड शरीर की प्रक्रियाओं और गतिविधियों का अपशिष्ट उत्पाद है। हमारे शरीर के जो उत्पाद है कौन सा है? अपशिष्ट उत्पाद है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है। उसके बाद द रिस्पायरेटरी सिस्टम इज ए क्रेनियल फॉर गैस एक्सचेंज एमॉन्ग दिख नहीं रहा है एटमॉस्फेयर ब्लड एंड सेल्स। यानी श्वसन तंत्र वायुमंडल तंत्र और कोशिकाओं के बीच गैसियों का क्या होता है? आदान प्रदान एक माध्यम है। देखो क्या होता है, फिर से देख लो, श्वसन तंत्र का संबंध क्या होता है? श्वसन प्रक्रिया से होता है। ठीक है। हमारे जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है उनका जो कंसर्न यानी जो संबंध होता है किससे होता है? रिस्पायरेशन प्रोसेस से होता है। ठीक है। शरीर की कोशिकाओं को अपनी गतिविधियों के लिए निरंतर क्या होता है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं उनको क्या होता है? गतिविधि करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। गतिविधियां ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही करती हैं। जो वो एक्टिविटीज़ करती हैं वो क्या करती हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही करती हैं। ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड शरीर की प्रतिक्रियाओं और गतिविधियों का अपशिष्ट क्या है? उत्पाद है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे बॉडी का एक अपशिष्ट उत्पाद है। और श्वसन तंत्र वायुमंडल, रक्त और कोशिकाओं के बीच क्या होता है? गैसियों का आदान प्रदान एक माध्यम है। जैसे हमारे जो श्वसन तंत्र हैं उनके वायुमंडल जो है या ब्लड और सेल्स के बीच जो गैस का आदान प्रदान होता है वो एक माध्यम है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम। ठीक है। देखो ये क्या होता है, इसके फर्स्ट पॉइंट देखो, रिस्पायरेटरी फंक्शन। देखो रिस्पायरेटरी फंक्शन क्या होता है? रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट टू बॉडी सेल्स एंड टिश्यू एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड आउट।
यानी क्या होता है, श्वसन बाहरी वातावरण, शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों तथा ऑक्सीजन की स्थानांतरण की एक प्रक्रिया होती है। जैसे हमारी जो श्वसन है वो बाहरी वातावरण से हमारी बॉडी के सेल्स और टिश्यू एंड ऑक्सीजन का क्या करता है, ट्रांसफ़र करता रहता है। ठीक है, क्या करता है, ट्रांसफ़र करता रहता है। ठीक है, एंड क्या होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। क्या होता है, क्या करता है ये, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। समझ में आया। जैसे हमारा जो रिस्पायरेशन है वो ऐसी प्रोसेस है कि हमारे बॉडी के सेल्स एंड टिश्यू एंड ऑक्सीजन का क्या करता है, स्थानांतरण होता है। क्या होता है, ट्रांसफ़र होता रहता है। और उसके बाद क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। ठीक है, उसके बाद है दिस इज मेन फंक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। देखो क्या होता है, यह श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य है। क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाले और मतलब हमारे जो सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, उसमें ऑक्सीजन का क्या करे, स्थानांतरण करे। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन रिस्पायरेटरी फंक्शन। क्या है, नॉन रिस्पायरेटरी फंक्शन यानी गैर श्वसन क्रियाएं। इसके फर्स्ट पॉइंट को देखो, देखो नॉन रिस्पायरेटरी फंक्शन है ये। इसके फर्स्ट पॉइंट है क्या, ओजोकाजुलेशन। ठीक है, देखो लायरिंग्स इज सिचुएटेड ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। क्या होता है, श्वसन यंत्र श्वसन पथ में क्या होता है, स्थित होता है। क्या होता है, श्वसन यंत्र श्वसन पथ में स्थित होता है। उसके बाद व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या है, वाजोकॉलिजेशन प्रोसेस। क्या होता है, क्या कहता है, वो कॉलिजेशन प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, क्या है, जिम्मेदार है। सो लैरिंग्स इज आल्सो नाउन एज साउंड बॉक्स। यानी क्या होता है, इसीलिए स्वर यंत्र को ध्वनि बॉक्स के रूप में भी जाना जाता है। जैसे स्वर यंत्र को हम साउंड बॉक्स या ध्वनि बॉक्स के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट ऑल्फिकेशन, जिसे हम घ्राण कहते हैं। क्या कहते हैं, घ्राण कहते हैं। देखो नेजोट्रिल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर olfaction, therefore olfactory receptors are found in nostrils। यानी क्या है, नसिका घ्राण के लिए जिम्मेदार है, या क्या है, ये नसिका घ्राण के लिए जिम्मेदार है। इसीलिए घ्राण रिसेप्टर्स नसिका क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्या होता है, जो घ्राण रिसेप्टर होते हैं वो नसिका छिद्र में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट है डिफेंसिव रोल। क्या है, डिफेंसिव रोल। देखो लंग्स और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इज द रिस्पायरेटरी सिस्टम। यानी ये रक्षात्मक भूमिका है। श्वसन तंत्र में फेफड़े महत्वपूर्ण अंश है। जैसे जो हमारा श्वसन है, रिस्पायरेशन है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग किसका है, लंग्स का है। ठीक है, मनी टाइप ऑफ सेल्स सच एज ल्यूकोसाइट, मस्ट सेल, मैक्रोफेजेस एंड डेंड्रेटिक सेल्स, ये क्या होता है, डेंड्रेटिक सेल्स और प्रेजेंट। देखो ये क्या होता है,
देखो जो हमारे श्लेष्मा झिल्ली में कई प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। जैसे क्या होती हैं, ल्यूकोसाइट होती हैं, मस्तूल कोशिकाएं होती हैं, मैक्रोफेज और डेंड्राट्रिक कोशिकाएं मौजूद होती हैं, ठीक है। देखो क्या होता है, इन म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग द एल्वोलाई दीज सेल प्ले ऑन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिफेंस। यानी क्या होता है, इसमें एल्वोलाई के अस्तर देना ये कोशिकाएं रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ठीक है। क्या करती हैं, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, यानी शरीर के तापमान का रख रखाव। देखो क्या होता है, हीट इज आल्सो लॉस्ट एलॉन्ग विथ वाटर ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। यानी क्या होता है, समाप्ति के दौरान पानी के साथ क्या होता है, गर्मी भी नष्ट हो जाती है। क्या होती है, समाप्ति के साथ मतलब टेम्परेचर के साथ हमारी क्या हो जाती है, पानी के साथ गर्मी भी क्या होता है, नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है एंटीकोगुलेंट फंक्शन, यानी क्या है, थक्कारोधी कार्य। देखो मस्ट सेल आर फाउंड इन लाइनिंग ऑफ एल्वोलाई इन द लंग्स। इसमें क्या करता है, मस्ट कोशिकाएं फेफड़ों में एल्वोलाई की परत में पाई जाती हैं। जो सबसे मोस्ट कोशिकाएं होती हैं वो हमारे एल्वोलाई में पाई जाती हैं। एल्वोलाई लंग्स में क्या होती हैं, पाई जाती हैं फेफड़ों में। उसके बाद क्या होता है, दीज सेल सीक्रेट हिपेरिन व्हिच द एंटीकोगुलेंट। यानी क्या होता है, कोशिकाएं हिपेरिन का स्राव करती हैं जो थक्का रोधी हैं। जो हमारे सेल्स होती हैं वो हिपेरिन का क्या करती हैं, सिक्रेशन करती हैं, और वो क्या होते हैं, थक्का रोधी होते हैं। नेक्स्ट है सिंजिंग, यानी क्या है, छींक आना। देखो इट इज ए मेथड ऑफ रिमूविंग इरिटेंट्स फ्रॉम नोज और थ्रोट। यानी क्या है, यह नाक एवं गले से जलन दूर करने की एक विधि है। जो छींक आता है वो हमारे गले और नाक से क्या करता है, जलन को ख़त्म कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है कफ रिफ्लेक्स। इट प्रोटेक्ट्स रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट फ्रॉम इनहेलिंग फॉरेन बॉडीज। यानी क्या है, यह श्वसन पथ को विदेशी निकायों को अंदर लेने से बचाता है। जैसे ये जो कफ रिफ्लेक्स है ये क्या करता है, जो बाहरी विदेशी निकाय होते हैं, वेस्ट होते हैं, उसको अंदर आने से बचाता है। नेक्स्ट है स्वेलिंग ऑफ, देखो स्वेलिंग और डिकोगुलेशन रिफ्लेक्स, डेगुलेशन रिफ्लेक्स, ठीक है। ये क्या है, स्वेलिंग और डेगुलेशन रिफ्लेक्स। देखो दिस रिफ्लेक्स एक्टिविटीज मसल्स ऑफ टंग, फायरिंग्स एंड लैरिंग्स टू प्रोपल फूड फ्रॉम ओरल कैविटी टू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विदाउट एस्पिरेशन ऑफ फूड इनटू एयरवेज। यानी क्या है, यह प्रतिवर्त जीव ग्रसनी और स्वर यंत्र की मांसपेशियों को सक्रिय करता है ताकि भोजन को वायु मार्ग से प्रवेश किए बिना मौखिक गुहा में पाचन तंत्र तक पहुंचाया जा सके। जैसे ये काम करता है कि ये भोजन को वायु मार्ग में नहीं जाने देता है और क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम तक पहुंचा देता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ रिस्पायरेशन, ठीक है। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, देखो एक्सटर्नल क्या होता है, इफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन ब्लड एंड लंग्स इट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। यानी क्या होता है, यदि गैसों का आदान प्रदान रक्त और फेफड़ों के बीच होता है तो इसे ही हम श्वसन कहते हैं, बाह्य श्वसन कहते हैं। यानी जो हमारे गैस हैं उनका आदान प्रदान ब्लड और लंग्स के बीच से होता है, उसी को हम एक्सटर्नल रिस्पायरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है इंटरनल रिस्पायरेशन।
If exchange of gas takes place between blood and body cells, it is called as internal respiration. यानी यदि रक्त यानी जो ब्लड होते हैं और बॉडी की कोशिका यानी सेल्स के बीच जो गैस का आदान प्रदान होता है उसे इंटरनल कहते हैं। यानी एक्सटर्नल में क्या होता है, गैसों और रक्त और फेफड़ों के बीच गैस का आदान प्रदान होता है, और इंटरनल में क्या होता है, रक्त और कोशिकाओं के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, उसी को हम इंटरनल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्गन ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। द ऑर्गन ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, देखो क्या होता है, कौन कौन से अंग होते हैं, देखो नोज यानी नाक, ग्रसनी यानी गला, लैरिंग्स यानी स्वरयंत्र, ट्रेकिया यानी क्या है, श्वास नली, और फिर ब्रॉन्ची ब्रोंकियोलस फेफड़ों और उनके आवरण यानी लंग्स एंड देयर कवरिंग, ये क्या होते हैं, श्वसन तंत्र के अंग होते हैं। ठीक है, थैंक यू। मेरा पढ़ाया हुआ अगर आप लोगों को समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें। त्रुटि के लिए सॉरी। थैंक यू।